हेलो फ्रेंड्स। जो हमारी लास्ट क्लास रही वो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण अपलोड नहीं हो पाई, है ना। हमारी लास्ट क्लास क्या थी? प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद। और किसका देख रहे थे हम? इरविन गॉफमैन का प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद की हम बात कर रहे थे। तो उसमें कहीं ना कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ जाने के कारण यह क्लास क्या प्रॉपरली अपलोड नहीं हो पाई है। इसलिए आज हम उस क्लास को आपके लिए रिकॉर्डेड क्लास दे रहे हैं। चलिए फ्रेंड्स, प्रारंभ करते हैं क्लास। देखिए, क्लास में हमने क्या देख रहा था कि हमारे जो इरविन गॉफमैन है, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद किसकी बात की जा रही है। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद यानी कि सिंबॉलिक इंटरएक्शनिज्म की यहाँ पर हम बात देख रहे थे कि सिंबॉलिक इंटरएक्शनिज्म होता क्या है। ठीक है ना। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद। जैसा कि हमें पता है कि भाई अंतःक्रियावाद क्या है, यानी कि अंतःक्रिया इंटरेक्शन प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें व्यक्ति किसी न किसी माध्यम से क्या कर रहा है, अंतःक्रिया कर रहा है। विचारों का आदान प्रदान की यहाँ पर बात आ रही है। अंतःक्रिया जैसे कि हम देखते हैं कि भाई एक ऐसी क्रिया जिसमें कि व्यक्ति अपने विचार या अपने थॉट, अपने इमोशन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को क्या है, आदान प्रदान करता है, यानी इंटरेक्शन करता ही है। अब यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं प्रतीकात्मक, यानी कि एक ऐसी क्रिया की बात की जा रही है, एक ऐसी अंतःक्रिया की बात की जा रही है जिसमें प्रतीक माध्यम है ना। क्या माध्यम है? तो हम ये कह सकते हैं प्रतीक के माध्यम से। इसके माध्यम से, प्रतीक के माध्यम से की गई अंतःक्रिया किसके माध्यम से की जा रही है? प्रतीक के माध्यम से अंतःक्रिया करने की प्रक्रिया। प्रतीक के माध्यम से जो अंतःक्रिया की जाती है, ठीक है ना, अंतःक्रिया वह हमारी क्या कहलाने वाली है? प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद कहलाता है। क्लियर यहाँ तक? अब यह जो प्रतीक होते हैं वास्तव में धीरे धीरे प्रतीक बनते हैं। जैसे कि अक्सर आप लोग देखते हैं कि भाई हम यदि माध्यम जो हमारा है विचारों का आदान प्रदान के, हमारे पास कई माध्यम होते हैं। यदि हम देखें भाई विचारों के आदान प्रदान के हमारे पास माध्यम क्या है? हमारे पास कोई विचार है। अब इस विचार को मुझे एक व्यक्ति से अन्यत्र पहुंचाना है या किसी थर्ड पर्सन या अन्य व्यक्ति तक विचार पहुंचाना है, तो इन विचारों का माध्यम क्या हो सकता है? तो हम कहते हैं भाई विचारों के माध्यम हमारे पास कई हैं। हमने कहा कि भाई भाषा के माध्यम से हम विचार पहुंचा सकते हैं। किसके माध्यम? बाय द लैंग्वेज थॉट एक्सचेंज टू अनदर पर्सन। हमने विचार भाषा के माध्यम से पहुंचा दिया। फिर हमने कहा लिपि के माध्यम से हम विचारों को पहुंचा देते हैं, भाई हमने लिपि के माध्यम से पहुंचा दिया। हमने कहा विभिन्न प्रकार के संकेत या सिंबल के माध्यम से पहुंचा दिया। जब बात संकेत या सिंबल की आ जाती है तो हम ये कहते हैं संकेत वास्तव में क्या है? तो भाई हम संकेत कह रहे हैं या हमने कहा कि प्रतीक। तो यही प्रक्रिया है जब हम प्रतीक के माध्यम से अंतःक्रिया करते हैं। देखिए, अंतःक्रिया में हमारे जो विचारक जुड़े हैं, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि भाई किस किस के द्वारा अंतःक्रिया की बात की गई। जॉर्ज हर्बर्ट मीड के द्वारा अंतःक्रिया की बात की गई। हर्बर्ट ब्लूमर के द्वारा अंतःक्रिया की बात की गई है। इरविन गॉफमैन के द्वारा अंतःक्रिया प्रतीकात्मक अंतःक्रिया की बात की गई है। तो इस प्रकार आज जो हम देखने जा रहे हैं कि भाई हमारे पास जो इरविन गॉफमैन, जॉर्ज हर्बर्ट मीड, ब्लूमर का हम देख चुके हैं। इन्होंने अंतःक्रिया की बात या अपनी अंतःक्रिया के सिद्धांत को किस प्रकार से बताने का प्रयास किया। आज हम किसकी बात कर रहे हैं? आज हम बात करने जा रहे हैं इरविन गॉफमैन की बात करने जा रहे हैं। अमेरिकन जो विचारक रहे हमारे इरविन गॉफमैन, उनकी बात आज हम करने जा रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड, देखते हैं कि जो हमारे इरविन गॉफमैन रहे हैं उनके बारे में देखते हैं और उन्होंने अंतःक्रिया पर किस प्रकार से अपने विचार प्रस्तुत किए हैं, विचारों को समझते हैं। देखिए, इरविन गॉफमैन हम देख लेते हैं। भाई इरविन गॉफमैन का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, ठीक है ना। तो जब हम इरविन गॉफमैन के जन्म की बात करते हैं तो अमेरिका में इनका जन्म हुआ है। कहाँ हुआ भाई? अमेरिका में इनका जन्म हुआ है। ध्यान रखेंगे हम, अमेरिका में इनका क्या हुआ है? जन्म हुआ है। कब हुआ है? तो उनका जन्म जो रहा है वह कब रहा है? 1922 में। कब हुआ फ्रेंड? तो 1922 में इनका क्या हुआ है? जन्म हुआ है। साथ ही साथ यदि हम मृत्यु की बात करते हैं तो वह इनकी मृत्यु कब हुई है? इरविन गॉफमैन की यदि मृत्यु की बात करते हैं तो मृत्यु का समय क्या है भाई? तो 1982 में इनकी मृत्यु कब हुई? 1982
1982 में इनकी मृत्यु हुई है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात करें तो भाई इनकी जो सिद्धांत है, तो हम जिस सिद्धांत को समझने जा रहे हैं वो सिद्धांत क्या है? प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद। हम किसे समझने जा रहे हैं? हम समझेंगे इनके द्वारा दिए गए प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद को। किसे समझेंगे फ्रेंड्स? सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म को हम यहाँ पर समझने वाले हैं। अंतःक्रियावाद। अब इस अंतःक्रियावाद को समझाने के लिए जो इरविन गॉफमैन है वह कुछ विशेष बातें यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं। जैसे देखिए, अंतःक्रियावाद को समझाने के लिए इन्होंने क्या बात की है? सबसे पहली बात करते हैं अभिनय कला की बात, ठीक है, ड्रामाटर्जी की बात करते हैं, यानी कि अभिनय कला की बात की गई है इनके प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद में। इसकी अभिनय कला की बात करते हैं, और साथ ही साथ अभिनय कला एवं दैनिक जीवन की बात इनके द्वारा रखी गई है। साथ ही साथ यहाँ पर यह बात करते हैं अंतःक्रिया का क्रम, यानी किसकी बात करते हैं? अभिनय कला के साथ साथ ये क्या बात करते हैं? अंतःक्रिया के क्रम की बात यहाँ पर भी करते हैं। अंतःक्रिया क्रम की बात भी यहाँ पर करते हैं कि किस प्रकार के क्रम में हम क्या कर सकते हैं? अंतःक्रिया करते हैं। तो किस प्रकार से इन्होंने अपने अभिनय कला और दैनिक जीवन को समझाया, किस प्रकार से इन्होंने अंतःक्रिया के क्रम को रखा, यही विशेष इनका। और यदि इनकी महत्वपूर्ण कृति की बात करते हैं हम कि भाई इनकी जो महत्वपूर्ण कृति रही है वह क्या रही है, तो इनकी जो महत्वपूर्ण कृति है द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ। क्या रही है कृति? द प्रेजेंटेशन इन सेल्फ एवरीडे, यह इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक रही है ना। यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि भाई ये अपन ने किसकी बात की है? पुस्तक की बात की। इनकी जो महत्वपूर्ण कृति है जिसमें इनके द्वारा ये समझाने का प्रयास किया गया है, तो यह है। हम बात अब करते हैं भाई किस किस के बारे में। हम समझेंगे अभिनय कला के बारे में, अभिनय कला क्या होती है, और अभिनय कला के अंतर्गत हम देखेंगे या ड्रामाटर्जी के अंतर्गत हम देखेंगे किस प्रकार से अभिनय किया जाता है, या किस प्रकार से देखिए इनका जो केंद्र रहा है वह क्या रहा है। देखिए, जब भी हम अंतःक्रिया की बात कर रहे हैं तो हमें ये स्पष्ट होना चाहिए हम बात किसकी कर रहे हैं? की बात करेंगे। जैसे कि अंतःक्रिया में हम जब भी देखते हैं व्यक्ति जो भी अंतःक्रिया करता है, चाहे हम ब्लूमर की बात कर लें, ठीक है ना, चाहे हम मीड की बात कर लें, चाहे हम इरविन गॉफमैन की बात कर लें, और चाहे हम C.H. कुले की बात कर लें, जिन्होंने स्व के बारे में बताने का प्रयास किया कि भाई स्व क्या होता है, किस प्रकार से स्व काम करता है, और स्व होता क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने भी, इरविन गॉफमैन ने भी स्व को लिया है, और स्व के आधार पर ये सेल्फ के आधार पर ये क्या करते हैं? अपनी इस अवधारणा को आगे बढ़ाते हैं। चलिए बात करते हैं अब हम गॉफमैन की। देखिए, तो गॉफमैन ने क्या किया है भाई? इस पुस्तक को लिखा है। जब गॉफमैन ने प्रतीकात्मक अंतःक्रियावादी सिद्धांत को लिखा, तो गॉफमैन के द्वारा जो भी सिद्धांत रहे, जो भी इनके द्वारा दी गई अवधारणा रही, वह इतनी महत्वपूर्ण रही कि अन्य विचारकों या अन्य सिद्धांत वेत्ताओं ने भी इनकी अवधारणा का उपयोग किया। जैसे कि यदि हम बात करें गॉफमैन की, हम भूमिका दूरी की यदि हम बात करते हैं, किसकी? भूमिका दूरी की अवधारणा भी किसके द्वारा दी गई है? गॉफमैन के द्वारा दी गई है। तो भूमिका दूरी की जो अवधारणा रही उसका प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो पीटर वलाउ के द्वारा। किसके द्वारा किया गया भाई? भाई भूमिका दूरी का जो प्रयोग किया गया है वह किसके द्वारा किया गया? तो पीटर वलाउ। ये किसकी अवधारणा है भाई? इरविन गॉफमैन की। इस अवधारणा का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो हम ये देखेंगे भाई पीटर वलाउ के द्वारा किया गया है। पीटर कहाँ किया गया है इनके द्वारा? तो इनके द्वारा जो विनिमय की बात की गई है, किसकी बात की गई? विनिमय की बात जो की गई, उसमें इस अवधारणा का पुट आपको देखने को मिल जाएगा। जो भूमिका दूरी का है वो कहीं ना कहीं इरविन गॉफमैन के विनिमय के सिद्धांत में हम देख सकते हैं। और इसी प्रकार यदि हम बात करें कि भाई कहीं ना कहीं आधार जो हम एथनोमोडोलॉजी देखते हैं, एथनोमोडोलॉजी जो देखते हैं, क्या देखते हैं? एथनो मेथडोलॉजी।
लॉजी की जो बात किया जाता है ना, हैरोल्ड गारफिंगर के द्वारा दी गई है। तो कहीं ना कहीं इस अवधारणा में भी आप यह पाएंगे, इस अवधारणा के अंतर्गत भी हम क्या देख पाते हैं कि जो हमारा इरविन गॉफमैन के सिद्धांत हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ भी टच हमें देखने को मिल जाते हैं। किसके द्वारा दी गई है भाई? यह दी गई हैरोल्ड गारफिंगर के द्वारा। किसके द्वारा? हैरोल्ड गारफिंकल की है। क्लियर हुआ? ठीक है ना। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अब यदि हम बात करें भैया गॉफमैन के में, तो गॉफमैन का जो केंद्रीय रहा है कि आखिर गॉफमैन ने, इरविन गॉफमैन ने जो कार्य किया है उस कार्य को देखते हुए इनका केंद्र क्या रहा है। तो देखिए यहाँ पर गॉफमैन कुछ बातें कहते हैं। गॉफमैन का कहना क्या रहा है? गॉफमैन एक बहुत अच्छी बात कहते हैं। गॉफमैन का कहना ये रहा इनके सिद्धांत में, मनुष्य हमेशा सक्रिय रहा। इनका कहना क्या रहा? जो केंद्रीय आधार पर देखते हैं गॉफमैन, है ना, गॉफमैन केंद्रीय आधार पर जो बताते हैं, या हम ये कह सकते हैं गॉफमैन का केंद्रीय क्या रहा है, इन्होंने कहा है कि मनुष्य क्या रहा है? मनुष्य हमेशा सक्रिय रहा। क्या कहना चाहते हैं ये? मनुष्य हमेशा सक्रिय रहा है। मनुष्य हमेशा क्या रहा है भाई? हमेशा सक्रिय रहा है। मनुष्य हमेशा सक्रिय रहा, और इस सक्रिय रहने पर वह क्या करता है? अध्ययन की खोज। देखिए जैसे जैसे मानव यदि सक्रिय है तो निश्चित बात है वो उसका अध्ययन बढ़ता ही जाएगा, वह जिज्ञासु व्यक्ति हो जाएगा। तो इस जिज्ञासा के कारण सक्रिय होने के साथ साथ उन्होंने अधिकतम जानकारी लेने का प्रयत्न किया। सक्रिय रहा और अधिकतम जानकारी लेने का प्रयत्न किया। किसकी बात की गई? अधिकतम जानकारी का प्रयत्न। अधिकतम जानकारी का प्रयत्न वह व्यक्ति करता है, जानकारी का प्रयत्न किया है। यह इनका केंद्र माना गया है। किसका? इरविन गॉफमैन का। क्लियर हुई है? इनका केंद्रीय आधार पर हम देख सकते हैं। देखिए सीधी सी बात है कि जब आप कोई कार्य कर रहे हैं तो निश्चितता उस कार्य में यदि आपकी जिज्ञासा बढ़ती जाएगी और जो व्यक्ति सक्रिय है तो धीरे धीरे वह आगे जाएगा, आगे जाएगा और ज्ञान की क्या करता जाएगा? खोज करता जाएगा। यही प्रक्रिया निरंतर उसके आधार पर चलती रहेगी। अब यदि आगे हम और जाते हैं तो भाई देखिए इरविन गॉफमैन ने क्या किया है? इरविन गॉफमैन ने अपने सिद्धांतों का ज्यादा बृहद स्तर पर बात नहीं की है। यदि हम बात करें जिस प्रकार इमाइल दुर्खीम ने धर्म के बृहद सिद्धांत को प्रतिपादित किया है, ठीक है ना, और भी यदि हम देखें भाई मैक्स वेबर ने सत्ता के सिद्धांत को बात किया, कार्ल मार्क्स की यदि हम बात करें तो वर्ग संघर्ष की बात की गई। लेकिन यहाँ पर जो गॉफमैन है इन्होंने क्या बात की है? गॉफमैन की जो रुचि रही, या हम ये कह सकते हैं इन्होंने छोटी छोटी इकाइयों को क्या किया है गॉफमैन ने? गॉफमैन का जो रहा है, गॉफमैन समाज की छोटी छोटी इकाइयों पर बात करते हैं, ठीक है ना। छोटी छोटी इकाइयों का संश्लेषण गॉफमैन क्या कर रहा है भाई? छोटी छोटी इकाइयों का संश्लेषण करने का छोटी छोटी इकाइयों का संश्लेषण। इकाइयों का संश्लेषण की बात करते हैं। यह बड़े या बृहद आधार पर यह बात नहीं करते, मैं छोटी छोटी। इनका कहना भी है कि देखिए एक बड़ी संरचना यदि आप देखते हैं भाई यह कोई बड़ी संरचना, लेकिन यदि ध्यान से देखा जाए इस संरचना को, एक बड़ी संरचना को जब आप ध्यान से देखते हैं तो आप यह पाएंगे कि यह वास्तव में बड़ी संरचना बड़ी नहीं है। यह क्या है? विभिन्न प्रकार की छोटी छोटी संरचनाओं का क्या हो जाता है? हिस्सा या पार्ट ऑफ स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहाँ पर जो देखा गया गॉफमैन ने ये छोटी छोटी इकाइयों को रखा है, उनका संश्लेषण करने का प्रयास किया। और मुख्य रूप से गॉफमैन का जो विचार रहा है वह किस पर आधारित रहा है? तो गॉफमैन अंतःक्रिया के विभिन्न स्वरूपों की बात करते हैं। किसकी? गॉफमैन क्या करते हैं? अंतःक्रिया के विभिन्न स्वरूपों पर, अंतःक्रिया के विभिन्न स्वरूप, अंतःक्रिया के विभिन्न स्वरूप की बात किसके द्वारा की गई है? विभिन्न स्वरूप, ठीक है ना। अंतःक्रिया के विभिन्न स्वरूप की बात किसके द्वारा की गई? तो भाई यह गॉफमैन की बात की गई है। यहीं से इनका प्रारंभ होता है कि हम ये देखते हैं गॉफमैन की जो कृतित्व रहा है, जैसा कि हम बात करें भाई इनका जो कृतित्व रहा है, योगदान किस में रहा है?
भाई कृतित्व योगदान की जब हम बात करते हैं तो मूल रूप से जैसे कि मैंने प्रारंभ में भी बताया कि भाई दो ही प्रकार से ये बताते हैं। एक क्या बताते हैं, अभिनय कला के संबंधी विचार, किसके, अभिनय कला संबंधी विचार, अभिनय कला संबंधी विचार, ठीक है। और दूसरा यह किसकी बात करते हैं, तो दूसरे में यह क्या बताते हैं कि मूल रूप से जो इनका बताना रहा है वह कि अंतःक्रिया क्रम की बात कर, दूसरा क्या है, अंतःक्रिया क्रम की बात ये करते हैं, अंतःक्रिया। और इन दोनों पर ही यदि आप ध्यान से देखें तो इन दोनों पर ही इरविन गॉफमैन का जो है अंतःक्रियावाद आधारित है, या प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, वो इन दोनों पर ही आधारित है, ठीक है। हम दोनों चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे वास्तव में कि भाई इनका जो अभिनय कला है वह क्या है, या किस प्रकार से उस अभिनय कला को समझाने का प्रयास किया है, और अंतःक्रिया क्रम क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई अभिनय कला और दैनिक जीवन की जो बात की गई, किसकी बात की गई, अभिनय कला और दैनिक जीवन की जो बात की गई है वह क्या है, अभिनय कला और दैनिक जीवन। ठीक है, देखिए यदि मैं बात करूं कि अभिनय की यदि हम बात कर दें तो ये अभिनय को आप किस प्रकार देखें, भाई ड्रामा, ठीक है। अभिनय का मतलब क्या है, ड्रामाटर्जी की बात की जा रही, यानी कि भाई ड्रामा की बात की, अभिनय कला का मूल क्या है, ड्रामाटर्जी है, ठीक है ना। अब इस ड्रामाटर्जी में हम क्या देख पाते हैं, तो हम यहाँ पर एक खास बात यह देखते हैं कि इसका मतलब क्या है, एक ऐसा मतलब या इसका एक ऐसा अर्थ निकल के आता है जहाँ पर किरदार क्या कर रहा है, विभिन्न व्यक्तियों के द्वारा किसी अन्य का किरदार प्ले किया जा रहा है या निभाया जा रहा है, ठीक है। यही बात आती है ना, ड्रामा में हम करते क्या है, वास्तव में यदि आप देखेंगे अभिनय में क्या किया जाता है, किसी और के किरदार को स्वयं पर कर लिया जाता है, या ये कहें कि हम सीधी बात, भाई किसी और का जूता है उसमें हमने अपना क्या कर लिया, स्वयं को पूरी तरीके से अंदर कर लिया, ठीक है ना। और यह बात इनके द्वारा भी कही गई, यह भी क्या कहते हैं कि जिसमें जो अभिनय कला है इसमें क्या कहते हैं, जिसमें अभिनेता दूसरे किरदार, क्या है, अभिनेता जो है भाई दूसरा किरदार, अभिनेता क्या करता है भाई यहाँ पर, किसी दूसरा किरदार, अभिनेता क्या कर रहा है, जैसे मैंने कहा कि भाई आप कोई और व्यक्ति हो, आपने रामायण का एक खंड का क्या किया, प्ले किया है, उस प्ले में आप क्या हो गए भाई, आप राम बन गए, क्या बन गए, आप राम। तो जब आप राम बनते हैं तो वास्तव में आपने, आप राम हो नहीं, लेकिन आपने क्या, राम का किरदार निभाया, तो यह क्या कहलाया भाई, यही तो अभिनय कहलाया ना। आप कहते नहीं भाई मैंने राम का किरदार प्ले किया था, या किसी ने रावण का किया था, किसी ने सीता का किया था, वास्तव में क्या, यही प्रक्रिया तो है अभिनय कला, यही प्रक्रिया है, ठीक है ना। और वह प्रक्रिया आप किसे दिखा रहे हो, बाहर बैठे दर्शकों के लिए। यदि मैं बात करूं कि आप यहाँ कोई प्ले कर रहे हैं तो किसके लिए कर रहे हैं, दर्शकों के लिए कर रहे हैं ना। और दर्शक उन प्ले उस किरदार को या उस मंचन को बखूबी देख रहा है, आकलन कर रहा है, और बाद में क्या है, प्रतिक्रिया भी देते हैं दर्शक, क्लियर हुआ। तो यहाँ पर दूसरे की किरदार की भूमिका को क्या करते हैं, दूसरे किरदार की भूमिका निभाते हैं, ठीक है ना। भूमिका को क्या करता है भाई, भूमिका है, भूमिका को कलात्मक रूप से प्रदर्शित करते हैं, भूमिका को कलात्मक रूप से प्रदर्शित करना, भूमिका को कलात्मक रूप से प्रदर्शित करना, कलात्मक रूप से प्रदर्शित करना, प्रदर्शित करना, यही होगा भाई का हमारा अभिनय। हमने किसी की भूमिका ली, किसी धर्म सिंह की भूमिका ले रहे हैं और उस भूमिका को क्या कर रहे हैं, निभा रहे हैं ना, ठीक। जैसे बच्चे या हम सभी लोग भी अपने ज़िंदगी में ही देखते हैं ना कि बच्चों से कोई प्ले करा तो बच्चे वास्तव में वो किरदार के नहीं है, लेकिन हम उन किरदारों को क्या करते हैं, दिखाते हैं, और फिर तीसरे से वो क्या करते हैं, प्ले करते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब इस किरदार में उनका कहना क्या रहा है, जब भी आप कोई इस तरह का अभिनय करते हैं, उस अभिनय में क्या करते हैं, मैं हूँ, लेकिन मैं जब उस किरदार में जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, वह किरदार मेरा हो जाएगा, ऐसे ही है। हम कहते हैं ना भाई, मैं यदि मैंने कहा कि भाई मैं कौन हूँ, मैं नारायण हूँ, ठीक है ना, क्या हूँ, मैं नारायण हूँ। अब मैंने क्या किया है, मैंने
किसी अन्य का रोल या भूमिका निभाई, तो वह नारायण तो नारायण रह ही नहीं गया, नारायण तो नारायण रहे नहीं, नारायण क्या हो गया, उस पर्टिकुलर समय पे जिसकी भूमिका मैंने ली है, जिस भूमिका का है, जिस किरदार को मैं निभाने जा रहा हूँ, नारायण गया यहाँ से। तो क्या हो गया हमारे पास, हमने कहा कि मैं जो था, क्या था, मैं था, मैं किस में हो गया, मैं बन गया क्या, मेरा, क्या बन गया, मैंने कहा ना कि भाई यहां पर मैं क्या था, नारायण था, यहां पर क्या था, नारायण था। लेकिन जैसे ही मैंने किसी दूसरे किरदार को लिया तो वो जो मैं था वो किसका हो गया, मेरा, मैं तो बचा ही नहीं, नहीं बचा ना भाई। जब आप देखते हैं कि एक, अब इस अभिनय को कहाँ प्ले किया जाएगा, निश्चित बात है जब आप अभिनय की बात कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, एक मंच की बात हमें करना पड़ेगा, करना पड़ेगा मंच की बात, ओबियसली करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मंच की बात यानी कि अभिनय कला में हमारे पास क्या होगी, यदि हम ध्यान से देखें तो अभिनय कला, अभिनय कला क्या हो जाता है भाई, मैं का क्या हो गया, मैं बन गया किसमें, मेरा, मैं क्या बन गया, जैसे कि अभी मैं में हमने कहा कि भाई हम आई में हुआ करते थे, अब ये मैं क्या हो गया, मेरा, बन गया। तो भाई इसी बनने को तो हमने क्या कहा, बन जाता है, इसी को हमने कह दिया है ना अभिनय कला। क्लियर हुआ यहाँ तक। अब इस अभिनय कला को समझाते हुए इरविन गॉफमैन दो प्रकार की छोटी अवधारणा को रखते हैं। किसे रखते हैं, पहली अवधारणा को बताते हैं गॉफमैन इसमें कि भाई इसे प्ले करने के लिए अभिनय को गॉफमैन के द्वारा क्या किया गया है, दो छोटी अवधारणाओं का यहाँ पर प्रयोग कहा गया है, ठीक है। और दो छोटी अवधारणा क्या है, एक ये लेते हैं फ्रंट और दूसरा ये लेते हैं बैक। भाई दो छोटी छोटी अवधारणाएं हैं, इन दोनों अवधारणाओं को लेते हैं और फिर इन्हें समझाने का प्रयास, फ्रंट क्या होगा और बैक क्या होगा, ठीक है ना। तो जब हम बात फ्रंट की करते हैं, अग्रमंच या पश्चिम मंच, दो प्रकार से हम बात करते हैं। तो फ्रंट क्या है यहाँ पर, तो फ्रंट को समझाते हुए इरविन गॉफमैन का कहना है कि भाई फ्रंट क्या होगा। तो फ्रंट के लिए इरविन गॉफमैन क्या कहते हैं, अभिनेता का वह व्यवहार जो दर्शकों के लिए अवलोकनीय है। फ्रंट क्या है, अभिनेता का वह व्यवहार, किसका, अभिनेता, ठीक है ना, अभिनेता का वह व्यवहार, का वह व्यवहार, अभिनेता का वह व्यवहार जो दर्शकों के लिए, जो किसके लिए भाई, आगे कौन है, दर्शक गण है ना, जो दर्शकों के लिए क्या होगा, अवलोकनीय होगा। दर्शकों के लिए क्या होने वाला है, दर्शकों के लिए अवलोकनीय। क्लियर हुआ, दर्शकों लिए क्या हो गया, अवलोकनीय। यानी कि जब हम फ्रंट की बात कर रहे हैं तो फ्रंट में हम आकर क्या कर रहे हैं, अभिनय कर रहे हैं और दर्शक गण बैठे हुए हैं। और दर्शक गण क्या है, देख रहे हैं। सपोज करें कि भाई यहाँ पर जो दर्शक गण बैठे हुए हैं और ये आपका मंच है, यहाँ पर आप क्या प्रस्तुत कर रहे हैं भाई, यहाँ पर आप मंच पर आते हैं और मंच पर आके इस स्थान पर आपने क्या किया, अभिनय किया। यहाँ सभी जगह क्या बैठे हुए हैं, दर्शक गण। तो यह क्या कहलाने वाला आपके लिए, फ्रंट मंच कहलाने वाला, क्या कहलाने वाला, फ्रंट मंच कहलाने वाला है। यहाँ तक क्लियर है। अब फ्रंट मंच को और आगे बताते हैं, यानी कि एक मंच व्यवहार, फ्रंट के बाद ये कहते हैं भाई ये क्या होगा, मंचीय व्यवहार या मंच का व्यवहार। क्या कह दिया इसे इरविन गॉफमैन ने, भाई मंच का व्यवहार कह दिया। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है ना। आगे ये क्या कहते हैं, आगे इनका फ्रंट के बारे में कहने का जो तात्पर्य है, तो यहाँ पर गॉफमैन और थोड़ा सा बताते हैं और वह कहते हैं कि जब हम ऐसे मेरा में आ रहे हैं, अभिनय कर रहे हैं, तो इस अभिनय करते समय ऐसा भी हो सकता है कि भाई ये अभिनय क्या हम आज दुनिया में नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं ना भाई, अभिनय हम कहाँ कर रहे हैं, बाहरी दुनिया में। जैसे ही हम इस रंगमंच को छोड़कर बाहरी दुनिया में आ जाते हैं, मान के चलिए भाई ये हम जब तक रंगमंच पर हैं,
तब तक तो अभिनय हो गया। लेकिन जैसे ही इस रंगमंच से निकलकर हम कहाँ आ गए, बाहरी दुनिया में। भाई आना ही पड़ेगा ना हमें। अब हम बाहरी दुनिया में जैसे ही आ जाते हैं, कहाँ आ गए हम, बाहरी दुनिया में जैसे ही हम आ जाते हैं, तो निश्चित बात है इस बाहरी दुनिया में भी तो हम अभिनय कर रहे हैं। अब देखेंगे कि इस बाहरी दुनिया में हम क्या है, एक यह जो बाहरी दुनिया है, इस बाहरी दुनिया को गॉफमैन क्या कह रहे हैं, भाई जो आपके लिए बाहरी दुनिया है वह एक विशाल रंगमंच है। किसे माना है, बाहरी दुनिया को गॉफमैन क्या मान रहा है, एक विशाल रंगमंच की संज्ञा देते हैं। इसकी संज्ञा देते हैं, भाई विशाल रंगमंच की संज्ञा यहाँ पर दी गई है। किसे, बाहरी दुनिया के लिए दी गई। बाहरी दुनिया भी तो क्या है, हम कभी किसी के बेटे बन के अभिनय करते हैं, किसी के दोस्त बन के अभिनय करते हैं, फिर हम विद्यार्थी बन के अभिनय करते। इस प्रकार से कई संबंध, जितने संबंध हैं हमारे पास, जितनी अंतः क्रियाएं हैं हमारे पास, उन अंतः क्रिया में वास्तव में क्या कर रहे हैं हम, अभिनय कर रहे हैं ना। क्या करते हैं, अभिनय करते हैं। तो यह पूरा जो बाहरी दुनिया है वह क्या है, वह पूरी की तरह से एरविन गॉफमैन कह रहे हैं एक विशाल रंगमंच है। और इस रंगमंच पर हम क्या करते हैं भाई, इस रंगमंच पर हम अभिनय करते हैं। क्या करते हैं फ्रेंड, इसी रंगमंच पर हम अभिनय करते हैं। क्लियर हुआ। और अभिनय के साथ साथ, अब अभिनय जब हम कर रहे हैं इस पूरे रंगमंच पर, क्या कर रहे हैं, अभिनय कर रहे हैं। तो इस रंगमंच पर अभिनय करते समय हम विभिन्न प्रकार की, इनका कहना है कि अगणित भूमिकाएं, यानी कि जिनकी गिनती नहीं है, इतने किरदार या इतनी भूमिकाओं को निभाते हैं। ठीक है ना। इनका कहना क्या रहा है कि यहाँ पर जो हमारा सौ है, यहाँ जो अभिनय कर रहा है, तो भाई यह हमारा जो सौ है, यह सौ क्या करता है, क्या कर रहा है, यह सौ हमारा अगणित भूमिकाओं का या अगणित किरदारों को क्या कर रहा है, प्ले कर रहा है। ठीक है ना। क्या करता है, भूमिकाओं को प्ले करता है, अगणित भूमिकाओं को क्या कर रहा है, भूमिकाओं का अभिनय कर रहा है। भूमिकाओं का क्या कर जाता है भाई, ये अभिनय करता है। आप जिस व्यक्ति से भी अंतःक्रिया कर रहे हैं, निश्चित बात है आप उससे क्या कर रहे हैं, आपका, आप स्वयं नहीं, आप शरीर को नहीं देखिए यहाँ पर, यहाँ सौ यानी कि हमारे अंदर जो विचार हैं उनकी बात यहाँ पर। तो वहाँ से हमने क्या किया, एक व्यक्ति के साथ अभिनय करना प्रारंभ कर दिया। आप दुकान पर गए, जैसे कि यहाँ पर इरविन गॉफमैन ने दो प्रकार के उदाहरण लिए। एक डॉक्टर का उदाहरण लिया है यहाँ पर, ठीक है ना, डॉक्टर, और ठीक, और एक उदाहरण में यहाँ पर इन्होंने रामायण का उदाहरण भी लिया है कि रामायण में भी जब प्ले किया जा रहा है, ठीक है ना, रामायण में जब हम मंचन देखते हैं ना कि भाई मंचन, हम रामायण किसी पार्ट का क्या कर रहे हैं, मंचन कर रहे हैं, उसका अभिनय कर रहे हैं, तो वहाँ भी बहुत सारे किरदार रहते हैं। अब वह किरदार क्या करते हैं, अपना अभिनय प्रस्तुत कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो आपका फ्रंट है, फ्रंट में दर्शक देख रहे हैं। डॉक्टर भी यदि हम बात करें, जब तक ओटी के अंदर नहीं जाता तब तक डॉक्टर क्या है, बढ़िया हंसेगा, मस्ती करेगा अपने कलीगों के साथ, अपने स्टाफ के साथ। लेकिन जैसे ही ओटी में आ गया, अब उसकी भूमिका क्या हुई, बदल गई। वहाँ उसे ऑपरेशन ही करना है, तो उसकी भूमिका क्या, अब वो डॉक्टर का अभिनय करने लगा। ठीक है ना। इसी प्रकार रामायण में आप देखें भाई, रामायण का जो प्ले करने वाले किशोर जो व्यक्ति हैं, हम व्यक्तियों को रख सकते हैं भाई, किशोर, सुरेश, राम, बहुत सारे हमने किरदार रख लिए। बाहर की दुनिया में ये कुछ और हैं, लेकिन जैसे उस रामायण के किरदार में जाते हैं तो ये क्या करते हैं, बिल्कुल, यदि राम का प्ले है तो बिल्कुल मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाएंगे। रावण का है रोल, तो अलग अलग किरदार ये निभाते हैं। तो वहां पर ये क्या है, वहां पर उस किरदार में पूरी तरीके से ये आ चुके हैं। क्लियर हुआ। अब आगे जब भूमिकाओं की बात हुई, इसके आगे फिर ये बात करते हैं बैक मंच की। अभी हमने किसे समझा, फ्रंट मंच को समझ लिया। अब हमने बैक मंच की यदि हम बात करते हैं, तो बैक मंच में गॉफमैन किस प्रकार से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए वहां पर हमने क्या कहा कि दर्शकों के लिए अभिनय कैसा है, अवलोकनीय अभिनय, यानी जहां पर आप एक भी त्रुटि नहीं कर सकते हैं। ठीक। अब जब बैक की बात आती है, तो बैक में हम क्या, बैक मंच को किस प्रकार देखते हैं, तो यहाँ पर इनका कहना रहा है जो हमारा मंच के पीछे का पृष्ठभूमि है, यहाँ पर कहते हैं भाई मंच के पीछे की पृष्ठभूमि, इसके मंच के पीछे की जो पृष्ठभूमि है, पृष्ठभूमि, इसे क्या कहते हैं, ये कहते हैं भाई ये बैक है आपका।
जहां पर दर्शक आपको नहीं देख पा रहे हैं। दर्शक देखते हैं, आपने देखा होगा कि भाई एक पर्दा जब तक लगा है तब तक पीछे जो भी किरदार हैं वो क्या कर रहे हैं दर्शकों को पता ही नहीं चलता, क्या नहीं चलता। अब पीछे करते क्या हैं, तो दर्शकों को बहुत अच्छे से दिखाने के लिए तैयार कर रहे हैं कि भाई मेरा जो मंचन है उसे मुझे किस प्रकार प्रस्तुत करना है, किस प्रकार से मुझे बातें कहनी है, किस प्रकार से साज सज्जा का ध्यान रखना। वो सारी तैयारी कहाँ हो रही है, वो बैक मंच पर हो रही है। ठीक है ना, फ्रंट और बैक वो कहाँ हो रही है, आपके बैक पर हो रही है। यानी कि पश्चिम मंच, यानी कि हम कह सकते हैं जो दर्शकों के लिए जो बैक मंच है ये दर्शकों के लिए नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, क्या है, दर्शक इसे नहीं देख सकते। जो बैक मंच है दर्शक नहीं देख सकते ना, इसे दर्शक नहीं देख सकते। क्या देख सकते हैं क्या, भाई नहीं देख सकते ना, क्यों। अब इस बैक मंच पर जो अभिनेता है, अभिनेता क्या करता है भाई, अभिनेता क्या कर रहा है यहाँ पर, अभिनेता यहाँ पर करता क्या है, तो अभिनेता के द्वारा यहाँ पर क्या किया जा रहा है, अभिनेता एक तो स्वयं को तैयार कर रहा है। ठीक, अभिनेता क्या करता है यहाँ पर, स्वयं को तैयार, चाहे वह साज सज्जा की बात हो, चाहे डायलॉग की बात हो, चाहे अभिनय की बात हो, चाहे दर्शकों को किस प्रकार से हमें अपने स्वयं को हटाकर मीरा को हमें अभिनय में लाना है, तो वह सारी तैयारी किस कहाँ की जा रही है, बैक मंच पर की जा रही है। कहाँ की जा रही है, वह बैक मंच पर की जा रही है। ठीक है? इस तरह की भाई क्या है, हमें यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है दर्शकों को हम ये क्या कर रहे हैं, दर्शकों को और अच्छे से अच्छा कैसे अभिनय प्रस्तुत किया जाए उसकी तैयारी हमारी कहाँ हो रही है, तो वह तैयारी हमारी बैक मंच पर हो रही है। क्लियर हुआ यहाँ तक। तो ये दो प्रकार के मंच बताते हैं, दो प्रकार के मंचों का उल्लेख किसके द्वारा किया गया है, तो इरविन गॉफमैन के द्वारा। यहाँ तक क्लियर हुआ कि बैक मंच क्या है, फ्रंट मंच क्या है, क्या हम फ्रंट मंच पर करते हैं और क्या हम बैक मंच पर कर रहे होते। चलिए आगे बात करते हैं। गॉफमैन आगे कहते हैं कि भाई इस प्रकार यदि हम देखें, इस प्रकार हम देखें तो हम क्या कहते हैं, क्या हम अभिनेता नहीं है। गॉफमैन का एक प्रश्न आता है इन दोनों को समझाते हुए, गॉफमैन का जो प्रश्न रहता है वह कहते हैं क्या हम अभिनेता नहीं हैं, क्या हम अभिनेता नहीं हैं। गॉफमैन क्या कहते हैं इन दोनों को समझाने के उपरांत, क्या हम अभिनेता नहीं हैं। यह कोटेशन कई बार आया है, अभिनेता नहीं है भाई किसके द्वारा कहा गया है, तो हमें ध्यान रखना है किसके द्वारा यह प्रश्न कहा गया है। यह प्रश्न कहा गया है गॉफमैन के द्वारा। किसके द्वारा कहा गया है फ्रेंड, यह प्रश्न आता है आपके गॉफमैन के द्वारा। क्लियर हुआ भाई, गॉफमैन यह प्रश्न करते हैं जब हम भी तो यही कर रहे हैं, एक विशाल दुनिया, और उस विशाल दुनिया में हम किसी से मिलते हैं तो पहले अब प्रिपेयर हो जाते हैं कि नहीं उस व्यक्ति से ऐसा ऐसा बोलना है, उस व्यक्ति के साथ ऐसे वार्तालाप करना है, वहाँ जाना तो इस प्रकार के वस्त्र साज सज्जा पहन के जाना है, हमें घूमने जाना है तो हमें इस प्रकार से तैयार होके जाना है, हमें शादी में जाना तो इस प्रकार से तैयार होके जाना। क्या है, तो क्या हम अभिनेता नहीं है, यहाँ पर गॉफमैन का कहना। तो यदि ध्यान से देखा जाए तो वास्तव में हम भी तो क्या है, अभिनेता ही है, अभिनय तो कर ही रहे हैं इस पूरे विशाल रंगमंच पर। अब इस अभिनय में देखते हैं, इस अभिनय में गॉफमैन का कहना यह है कि इस अभिनय के दौरान बहुत सारे क्या हो जाते हैं, प्रतीकों का प्रयोग करते हैं। जब हम इस प्रकार से अभिनय कर रहे होते हैं तो हम प्रतीकों का प्रयोग बहुत करते हैं। ठीक है ना, हम क्या करते हैं, प्रतीकों की भरमार हो जाती है, ये कह सकते हैं प्रतीकों की क्या हो जाती है भाई, भर प्रतीक, ऐसा कर सकते हैं आप, प्रतीकों की प्रतीकों का प्रयोग करते हैं, ऐसा कर लीजिए, प्रतीकों का प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो जब करते जाएंगे तो प्रतीक क्या हो जाएंगे, बहुत सारे हो जाते हैं। क्लियर हुआ, फ्रंट मंच, बैक मंच, अभिनय। अब इसके बाद जो दूसरा यह बताते हैं अंतः क्रिया का क्रम बात करते हैं फिर ये। ठीक है, क्या बात करते हैं, अंतः क्रिया क्रम की बात करते हैं ये। देखिए अंतः क्रिया हमें पता है कि अंतः क्रिया क्या है,
बस इन्होंने क्या किया है, एक क्रम भी बताया है कि अंतःक्रिया जब की जा रही होती है तो किस प्रकार के क्रम में की जा रही है, वह बात भी इनके द्वारा की गई है। तो उस बात को ध्यान से हम समझते हैं भाई क्या बात की गई है और किस प्रकार से क्रम बताने का प्रयास किया। तो सबसे पहले इरविन कॉफमैन क्या करते हैं कि क्रम में क्या रखते हैं, इनके द्वारा रखा गया कि भाई व्यक्ति, निश्चित बात है अंतःक्रिया हमें किससे करना है, तो हमारे पास व्यक्ति, अब व्यक्ति एक व्यक्ति है तो हम अंतःक्रिया कैसे करेंगे, हम अकेले हैं तो हम अकेले अंतःक्रिया कैसे कर सकते हैं। हाँ, आनंद की अंतःक्रिया कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कैसी दृश्य वाली अंतःक्रिया की बात चल रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर व्यक्ति कैसे मिलेंगे, तो हमने कहा भाई व्यक्ति हमें कैसे मिल सकते हैं, तो हमें व्यक्ति समूह में मिल जाएंगे, बिल्कुल मिल जाएंगे भाई। हमें समुदाय में मिल जाएंगे, हाँ बिल्कुल मिल जाएंगे। हमें भीड़ में मिल जाएंगे, ठीक है ना, हमें भीड़ भी क्या है, व्यक्ति ही है। तो इस प्रकार से हमें क्या देखा, व्यक्ति, इसका मतलब यहाँ पर हम और भी बात हम कर सकते हैं, व्यक्ति होगा। फिर दूसरा क्रम ये क्या बताते हैं, पहले क्रम में इन्होंने व्यक्ति को रखा, दूसरे क्रम में यह क्या रखते हैं, दूसरे क्रम में यह बात करते हैं भाई, दूसरे क्रम में इन्होंने कहा संपर्क, इसकी बात की गई है संपर्क। यदि मैंने कहा सिर्फ व्यक्ति ही हैं, अब बहुत सारे व्यक्ति हैं, हम समूह किसे मान लेते हैं, यदि मैंने कहा कि भाई यह क्या है, व्यक्तियों का समूह, कोई व्यक्ति यहाँ है, कोई व्यक्ति यहाँ है, कोई व्यक्ति, बहुत सारे व्यक्ति खड़े हैं, लेकिन यदि इन व्यक्तियों से आपका संपर्क नहीं है तो क्या अंतःक्रिया हो सकती, नहीं हो सकती। तो फिर आपको क्या करना, भाई संपर्क करना पड़ेगा ना, कि भाई मैंने इससे संपर्क किया, इनसे संपर्क, और संपर्क जैसे ही आप करेंगे तो संपर्क के लिए यह बताते हैं संपर्क किस प्रकार से कर सकते हैं। तो भाई संपर्क हम कैसे कर सकते हैं, लेखों से संपर्क कर सकते हैं, कि भाई हमने कोई पत्र लिख दिया, भाई संपर्क हो गया, है ना। लेख के द्वारा हम कर सकते हैं, विभिन्न प्रकार के पत्रों के द्वारा हम कर सकते हैं, संपर्क ही करना है ना हमारे लिए, फोन के द्वारा हम कर सकते हैं। तो हमारे संपर्क के जितने भी तरीके हैं वो सारे तरीकों की बात यहाँ पर आ गई है, ठीक है ना। संपर्क के बाद फिर ये क्या कहते हैं, भाई तीन हो गई क्रम में, अब संपर्क हो गया हमारा, संपर्क के बाद फिर ये तीसरा शब्द बोलते हैं, मुठभेड़ की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, तीसरे शब्द के बारे में यह क्या कहते हैं, तीसरा शब्द इनके द्वारा क्या था, मुठभेड़। अब देखिए यहाँ पर जैसे मुठभेड़ शब्द आता है, मुठभेड़ का मतलब यह नहीं है कि भाई लड़ाई झगड़ा करने हैं, यहाँ पर मुठभेड़ को यह बताते हैं कि मिलन, यानी कि मिलने से इनका तात्पर्य है, इससे मिलन या मिलने से यहाँ पर इसका तात्पर्य। जैसे कि भाई यह जो व्यक्ति, आपने संपर्क कर लिया, पत्र के माध्यम से संपर्क कर लिया, फोन के माध्यम से संपर्क किया, लेकिन जब तक इन दोनों का मिलन नहीं होगा तो अंतःक्रिया होगी क्या। हमने पत्र से संपर्क, पत्र भेज दिया हमने, संपर्क तो हमने कर लिया, लेकिन जब तक हम मिलेंगे नहीं तो स्थिति क्या होने वाली है, हमारे पास अंतःक्रिया नहीं बढ़ेगी। क्लियर हुआ। फिर पांचवा है क्या बताते हैं, पांचवें में यह बात करते हैं मंच अभिनय, किसकी बात करते हैं फिर ये, मंच अभिनय की। अगला शब्द इन्होंने क्या दिया, मंच अभिनय दिया है, क्या दिया फ्रेंड, मंच अभिनय। अब मंच अभिनय में यह क्या बताते हैं, तो मंच अभिनय के अंतर्गत यह कहते हैं कि विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता, अभिनय अब कहाँ करना है हमें, तो हम देखते हैं कि हम विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं में बैठते हैं, निश्चित बात है, बैठते हैं कि नहीं बैठते, विभिन्न प्रकार की हम क्या करते हैं, प्रतियोगिता करते हैं। तो वास्तव में वह क्या है, अभिनय कर, हम प्रिपरेशन करते हैं, हम क्या, एक अभिनय की तैयारी ही कर, ठीक है ना। प्रतियोगिता हो गई हमारे पास, औपचारिक मिलन हो गया हमारे पास, जब मिलने जा रहे हैं औपचारिक रूप से तो वह भी तो हमारा क्या है, एक प्रकार से मंच अभिनय, औपचारिक मिलन हो गया। हम कहते हैं ना कि भाई मैं आज उससे मिलने जा रहा हूँ या मिलने जा रही हूँ, तो स्थिति क्या है, हम उससे तैयार होंगे, सजेंगे सबरेंगे, और उसके बाद हम वहाँ मिलने जाएंगे, औपचारिक मिलन की बात हुई। और अंतिम में यह पांचवा जो क्रम बताते हैं, और अंतिम क्रम में ये किसे रखते हैं, अंतिम क्रम के अंतर्गत ये रखते हैं सामाजिक प्रसंगों का, हाँ, सामाजिक प्रसंगों का अनुष्ठान, सामाजिक प्रसंगों का अनुष्ठान। अब सामाजिक प्रसंगों, तो सामाजिक प्रसंगों में हम देखेंगे भाई क्या क्या हो सकते हैं, हमारे जितने भी सामाजिक त्योहार हैं, मिलन समारोह, वो सारे के सारे यहाँ पर आ जाएगा, है ना। तो इन्हीं
प्रक्रियाओं को ध्यान में रखते हुए यही इनका क्या है, हमारे इरविन गॉफमैन का क्या है, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद। यहीं पर इरविन गॉफमैन दोनों चीज़ों को लेके बात कर रहे हैं। देखिए पहली चीज़ हमने क्या क्या समझी, हम देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले हमने क्या बात किया, इरविन गॉफमैन की हमने बात की, पहले प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद को देखा, फिर हमने बात की इरविन गॉफमैन। तो इरविन गॉफमैन का जन्म अमेरिका में 1922 में हुआ, ठीक है। मृत्यु 1982 में। वो महत्वपूर्ण पुस्तक क्या, द सेल्फ इन एवरीडे, द प्रेजेंटेशन सेल्फ इन एवरीडे लाइफ। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद दो प्रकार से समाज समझाते हैं। इनके द्वारा जो भी लिखा गया, जो किया गया, उनमें पीटर बलाउ ने भी प्रयोग किया है, हैरोल्ड गारफिंगल ने भी प्रयोग किया है। गॉफमैन का केंद्रीय भाग क्या रहा है, इनका कहना क्या, मनुष्य क्या है, हमेशा सक्रिय रहा है और सक्रियता के कारण यह क्या करता है, ज्ञान की प्राप्ति करता है। विशेष रूप से जो गॉफमैन रहा है, छोटी छोटी इकाइयों का संश्लेषण पर ध्यान देते हैं और ध्यान देते समय वह दो प्रकार की क्रियाओं को रखते हैं। एक अभिनय कला की बात करते हैं, दूसरी अंतःक्रिया के क्रम की बात करते हैं। अभिनय कला के अंतर्गत तो फ्रंट और बैक की बात करते हैं कि भाई फ्रंट मंच है, अग्र मंच है और पश्चिम मंच, दो प्रकार के मंचों को उन्हें समझाते हैं। और समझाने के साथ साथ फिर वह बात करते हैं हमारे अभिनय क्रिया के क्रम की बात करें। तो अभिनय क्रिया के क्रम में भी क्या है, 5 महत्वपूर्ण बातों को रखते हैं। भाई व्यक्ति की बात रखते हैं, संपर्क की बात रखते हैं, मुठभेड़ की बात रखते हैं, मंच अभिनय की बात रखते हैं और सामाजिक अनुष्ठान है, सामाजिक प्रसंगों के अनुष्ठान की बात रखते हैं। फ्रेंड यहीं पर है इनका ये प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, किसका, इरविन गॉफमैन का। आई होप वीडियो आपको पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को दबाना ना भूलें।